मैं सो रहा था और मेरे पैसे गिर गए। इस बार स्टॉक से नहीं बल्कि बॉन्ड ने वैल्यू गिरा दी। मैंने सोचा था सेफ है, फिक्स्ड इनकम, नो ड्रामा। फिर एक दिन एनएवी देखा थोड़ा नीचे। मैंने सोचा इसमें मेरी क्या गलती थी। चलिए समझते हैं। इस बार हमने कुछ नहीं किया बल्कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे समझते हैं। हमने 1000 रुपए का बॉन्ड लिया था जिसका 6% कूपन था, तो तुम्हें साल का 60 रुपया मिलता। सडनली मार्केट्स में रेट्स बढ़ गए और रेट 6% से 8% तक चले गए। अगर न्यू बॉन्ड्स 80 रुपीज दे रहे हैं तो तुम्हारा 60 रुपीज वाला बॉन्ड तो कंपेरेटिवली लेस अट्रैक्टिव हो गया। तो मार्केट्स में बॉन्ड्स की प्राइस एडजस्ट होती है ताकि उसका इफेक्टिव रिटर्न जो न्यू इंटरेस्ट रेट्स है उसके अराउंड आ जाए। इसीलिए बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, यील्ड कैलकुलेशन से होता है। इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो कूपन मिलता रहेगा और प्रिंसिपल भी जनरली वापस मिलता है, अज्यूमिंग नो डिफॉल्ट। मतलब कि ये जो प्राइस फॉल है वो टेम्पररी मार्क टू मार्केट इफेक्ट है। मतलब ये जो प्राइस फॉल है वो टेम्पररी मार्क टू मार्केट इफेक्ट है। एक चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स यूजुअली ज्यादा रिएक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को उतना इम्पैक्ट नहीं होता। इट इज ड्यू टू अ फैक्टर विच इज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी और ड्यूरेशन। पर ध्यान रखिए ये तभी ट्रू है जब भी बॉन्ड डिफॉल्ट ना करे और तुम उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करो, वरना रियल लॉस भी हो सकता है। तो एक को रूल समझिए कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड की प्राइस गिरती है, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाता है तो बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। Again, this is not an investment advice and purely for educational purpose. If you found this video insightful, do share this with your friends.